हे गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वॉचिंग डार्क 11। तो आप लोग कैसे हैं? तो जरा सोचिए, आधी रात का समय है, आप एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले उतरते हो और घर जाने के लिए पैदल निकल पड़ते हो क्योंकि आसपास कोई ऑटो, कोई रिक्शा और कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर एक ही आदमी दिखाई देता है। वही कपड़े, वही खामोशी और वही घूरती हुई नजरें। अब आपको डर लगने लगता है और आप सिर्फ यही सोचते हो कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। बस बिल्कुल वही फीलिंग थी जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की थी। जो कहानी वहाँ अधूरी रह गई थी, ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप इस कहानी को पूरी तरह महसूस कर पाएंगे। लिंक आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो, फिर शुरू करते हैं मेरी आज की रियल हॉरर स्टोरी। शायद मैं 100-200 मीटर ही चला था, फिर एक और एटीएम आया और भाई इस बार वो आदमी फिर से वहां खड़ा था। सेम सफेद कुर्ता पैजामा, सेम लकड़ी का डंडा और सेम घूरने वाली आंखें, लेकिन इस बार वो सीधे मेरी तरफ मुड़कर खड़ा था, बिल्कुल सामने, सिर्फ 7-8 फीट की दूरी पर। मैं सच में थम सा गया, शरीर हिल नहीं रहा था, दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज, ये कैसे हो सकता है? सेम इंसान तीसरी बार अलग अलग जगह पर और हर बार बिना आवाज, बिना हलचल, बस वहीं खड़ा। और सबसे अजीब बात, पूरी सड़क पर में ही सिर्फ था और वो सेम कोहरा, सेम साइलेंस, और अब तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था। मैं सच में बहुत डर गया था। तब मुझे आखिरकार समझ आ गया, ये सब कुछ असली नहीं, कुछ तो भ्रम है, या तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मैं वहीं सोचने लगा, अगर नेक्स्ट एटीएम फिर आता है और फिर वही बूढ़ा इंसान दिखा तो मैं तुरंत फ़ोन निकालकर हनुमान चालीसा चला दूंगा, क्योंकि अब मैं बीच रास्ते में था। ना तो मैं वापस स्टेशन जा सकता था और ना रुकने की जगह थी। बस एक ही ऑप्शन था, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के रूम तक पहुंच जाऊं। लेकिन दिल में डर अब भी था। और भाई उस वक्त मेरी हालत का क्या बताऊं, ना ठंड लग रही थी, ना कोहरा दिख रहा था, बस एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, वो थी डर। मैं तेज चल रहा था, फोन हाथ में ले लिया और दिल में एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, ए बजरंग बली, बस मेरी रक्षा करना। अब सिर्फ चलना था, बिना रुके, बिना मुड़कर देखे। मैं अब और भी तेज चल रहा था, लेकिन तभी एक अजीब सी आहट सी सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। हर कदम पर एक हल्की सी चलने की आवाज़, जैसे किसी की चप्पलें सड़क पर रगड़ खा रही हूँ। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। सोचा कहीं वही बुजुर्ग आदमी तो नहीं। मैं हिम्मत करके धीरे से मुड़ा और भाई जो देखा, मेरी रूह कांप गई। वो आदमी मेरे पीछे था, करीब 20-25 मीटर की दूरी पर, बिल्कुल सीधा मेरी तरफ आते हुए, हाथ में वही डंडा, आंखों में वही घूरती नजरें। वो तो सच में मेरा पीछा कर रहा था। अब ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई इंसान की शक्ल में भूत था और बिल्कुल सामने था। मैं तुरंत मुड़ा और तेज चलने लगा, एकदम डर के मारे। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया था। जिंदगी का वो सबसे डरावना मोमेंट था जहां मुझे लग रहा था बस अब यही आखिरी रास्ता है। अब मैं सच में डर के मारे कांप रहा था। मन में बार बार यही सवाल चल रहा था, अब मैं क्या करूं, भागूं, चिल्लाऊं या यहीं रुक जाऊं? पर एक चीज मैं साफ समझ चुका था, वो जो आदमी मेरे पीछे चल रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था। उसकी चाल, उसका चेहरा और वो निगाहें, सब कुछ अजीब था। मैं जितना तेज चल रहा था वो भी उतनी ही तेजी से, बिना किसी डर या घबराहट के चल रहा था। ना रुका, ना इधर उधर देखा, बस सीधा मेरी तरफ। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और मेरी नज़रें हर 10 सेकंड में पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वो और पास तो नहीं आ गया। और तभी रास्ते में एक बड़ा सा गेट आया। उस गेट पर एक पुराना सा बोर्ड टंगा था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्वर्ग धाम। एक सेकेंड के लिए मेरा दिल रुक गया। स्वर्ग धाम यानी शमशान घाट। बिल्कुल सुनसान, अंधेरा और कोहरा फैला हुआ, और मैं बस 10-15 कदम की दूरी पर पहुंच ही गया था। और मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं देखकर हैरान रह गया। वही बूढ़ा आदमी उसी गेट के अंदर जा रहा था और जाते जाते मुझे लगातार घूरे जा रहा था। ना कोई डर उसके चेहरे पर, ना कोई आवाज, बस सीधा मुझे देखते हुए शमशान के अंदर चला गया। उस पल मेरे हाथ पांव सुन हो गए। दिमाग में एक ही बात थी, अब यहाँ से बस निकलना है किसी भी हालत में। मैं बिना कुछ सोचे, बिना पीछे देखे बस चलता गया। और कुछ ही दूर मुझे थोड़ी रोशनी नजर आई, आंखों को थोड़ा सुकून मिला। वो एक हाईवे था, वहाँ एक पेट्रोल पंप था, वो लाइट, वो खुला एरिया, जैसे मेरी जान में जान आ गई हो।
मैं जल्दी से पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ा। पेट्रोल पंप के बाहर एक कोने में छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। बस वहीं जाकर मैं 2 मिनट के लिए बैठ गया। पहली बार पूरी रात में ऐसा लगा कि अब डर थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ ट्रक खड़े थे, कुछ लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सामान चेक कर रहे थे। यानी वो माहौल अब पूरी तरह सुनसान नहीं था। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने देखा वहीं पास में एक पानी का टैंकर रखा हुआ था। मैंने अपनी बोतल भरी और मुंह धोकर एक गहरी सांस ली। उस पानी की ठंडक ने जैसे सच में मेरा होश वापस ला दिया। मैं थोड़ा नॉर्मल फील हुआ और बॉडी का डर थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। बस कुछ ही दूरी पर एक ढाबा था जहाँ एक छोटा सा टी स्टॉल लगा था। एक अंकल चाय बना रहे थे गाड़ी वालों के लिए। मैंने सोचा चलो यार एक कप चाय हो जाए, क्योंकि अब मैं अपने दोस्त के रूम से सिर्फ 2-3 मिनट की दूरी पर था। और सच कहूँ उस चाय की ज़रूरत उस वक्त किसी दवाई से कम नहीं थी। चाय की दुकान पर गया और बोला अंकल एक कप चाय बना दो। अंकल ने हल्की मुस्कान दी और बोले ठीक है बेटा। उन्होंने चाय चढ़ाई और कुछ ही मिनट में मेरे सामने कप रख दिया। जैसे ही मैंने पहला घुट लिया वो मुझे गौर से देखने लगे और बोले तुम यहाँ के नहीं लग रहे बेटा, कहाँ से आए हो? मैंने भी सच्चाई से बताया अंकल मैं फरीदाबाद से आया हूँ, पहले यहीं कॉलेज में पढ़ता था, आज एग्जाम फॉर्म भरने आया हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले अच्छा बेटा आगे से एक बात हमेशा याद रखना, रात में इस रास्ते से मत आया करो, हमेशा दिन की ट्रेन से ही आना। मैं थोड़ा चौंका और पूछा अंकल ऐसा क्यों, कुछ हुआ क्या? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले तुमने कुछ महसूस नहीं किया क्या आज बाजार वाले रास्ते के बीच में कुछ अजीब? मेरे हाथ से कप कांपते कांपते गिरने ही वाला था, तभी मैंने धीरे से जवाब दिया अंकल एक्चुअली हाँ, कुछ तो अजीब था उस रास्ते में। उनकी आंखों में अब सीरियसनेस थी। मैंने चाय वाले अंकल से धीरे से पूछा अंकल एक बात बताऊं, मैंने आज रास्ते में 3 बार एक ही बुजुर्ग आदमी को देखा। हर बार एटीएम के पास, सफेद कुर्ता पैजामा, हाथ में डंडा और बस मुझे घूरे जा रहा था। अंकल की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। वो बिना कुछ बोले मुझे देखने लगे, फिर बोले बेटा तुमने भी देख लिया? मैं चौंक गया। क्या मतलब अंकल, और लोग भी देख चुके हैं क्या? अंकल ने चुपचाप सिर हिलाया और बोले हाँ बेटा, कई लोगों ने देखा है उसे अकेले में रात को उसी बाजार वाले रास्ते पर। वो हमेशा एटीएम के पास ही दिखता है। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कौन था वो, क्या आप जानते हो अंकल? अंकल बोले हाँ, वो कोई भटकती आत्मा नहीं, एक सच्चा इंसान था, एटीएम का गार्ड। कुछ साल पहले वो यहीं बाजार वाले रास्ते के एक एटीएम में रात की ड्यूटी करता था। शांत, ईमानदार और बहादुर आदमी था। लेकिन एक रात कुछ चोर आए, लूट के चक्कर में उसकी चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। वो किसी को परेशान नहीं करती, ना किसी से कुछ कहती है, बस एटीएम के पास खड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ चली जाती है। अंकल ने एक और बात कही, बेटा उस रास्ते में एक शमशान घाट भी पड़ता है, इसलिए अगर कभी फिर आना हो तो दिन के उजाले में ही आना। मैंने सिर हिलाया और बोला ठीक है अंकल, अब कभी रात में नहीं आऊंगा। फिर मैंने उन्हें चाय के पैसे दिए और धीरे धीरे अपने दोस्त के रूम की ओर चल पड़ा। लगभग रात के 3 बजे मैं उसके रूम पर पहुंचा। वो तो अंदर सो रहा था। मैं खुद ही दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर चला गया। लेकिन सच बताऊं, उस पूरी रात में सो नहीं पाया। पलकों पर नींद नहीं, बस वो सफेद कुर्ता पैजामा वाला आदमी बार बार सामने आ रहा था। क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ था। पहली बार ऐसा कुछ देखा, महसूस किया जो आज भी याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, ना अपने घर वालों को, ना दोस्तों को। लेकिन जब मैंने डार्क 11 चैनल शुरू किया तो सोचा क्यों ना अपनी पहली रियल लाइफ हॉरर स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूं। वैसे एक अच्छी खबर ये भी है कि उन दोनों सब्जेक्ट में पास हो चुका हूं। अब जल्दी डिग्री लेने फिर से कॉलेज जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, इस बार किसी दोस्त को साथ ले जाऊंगा। और हाँ, दिन के उजाले में ही निकलूंगा, क्योंकि कुछ डर जब असली होते हैं तो वो सिर्फ कहानी नहीं, सबक बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना जो मैंने खुद महसूस की है और जो शायद ताउम्र याद रहेगी। गाइज, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे ज़रूर भेजिए। जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और मैं अपनी आवाज़ में आपकी कहानी को सुनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग या रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डार्क 11 को और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ। दिस इज योर होस्ट सूरज एंड यू आर वॉचिंग डार्क 11।